जो कि उस चेहरे की तरफ देखा जाता है कि किस प्रकार से गैर इरादतन हत्या तरीके से एक डॉक्टर ने उसकी जान ली है। एक 5 साल का मासूम बच्चा एक मोमबत्तियों की किलकारी के लिए तरस जमीन तो बिक 20-30 गई लाख रुपए ऐसे कहाँ और से आते हैं ई जिम्मेदार? उसको बच्चे को और पापा को कहाँ रखे? घर नहीं, जमीन नहीं, उसको कुछ भी नहीं। पुनर्जीवन देते हैं। 75 वर्ष उनकी उम्र है। ऐसा कौन से हिंदुस्तान का कानून लिखा हुआ है कि 75 की उम्र में एक आदमी ऑपरेशन जिसे चला नहीं जाता, जिसे कलम नहीं पकड़ी जाती, वो कैसे अपनी शल्य क्रिया लेकर के, कैसे अपनी कंची लेकर के एक आदमी, एक किसी महिला या पुरुष का ऑपरेशन कर सकता है, उसको पुनर्जीवन दे सकता है। जहां तक पहला सवाल तो ये उठता है। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में आप खड़ा हाँ पिलानी के सार्वजनिक बिरला हॉस्पिटल में और ये बताया जा रहा है कि 8 दिसंबर को ये मामला है। ये मामला की शुरुआत है जो कि 8 दिसंबर न हुआ है। मंजू देवी नाम बताया जा रहा है जिनकी पित्त की थैली को ऑपरेशन होना हुआ है, पर न ये हॉस्पिटल में लाया जाए है और भी के बाद में जो ऑपरेशन करो जाए है और परिजनों को आरोप है कि 2 नस है जो कि काट दी जाए, जिस कारण मंजू देवी की मौत है जो कि हो जाए है। भी के बाद से अभी परिवार के जो लोग हैं, सर्व समाज के जो लोग हैं जगह धरने पर बैठे हैं, तो पूरा मामलों के हो वो थान दिखाने का प्रयास जगह करांगा। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना और शेयर जरूर करना। राम राम जी। के लागू होते मंजू जी? मैं मम्मी हूँ, बड़ी मम्मी। की घटना हुई? की घटना हुई, मंजू ऑपरेशन करवायो। 8 तारीख ने भर्ती हुई। हाँ। 9 ने ऑपरेशन करवायो। क्या को ऑपरेशन? पित्त की थैली में पथरी ही। पथरी को करवायो जद फिर करके यार वो 3 दिन छुट्टी तो पाछे दे है। पहले परेशान वो करके परेशान है। मंजू ने बोले बोले मेरा दर्द कौन डट रही हो, मेरा दर्द बहुत हो रहा है। डॉक्टर ने बोले बोले और दर्द तो बच्ची नहीं हो को, दर्द तो नहीं हो को। जद वो पाछे खाता खाता ही भी की कोई सुनाई नहीं करी है। वो चले गए छुट्टी के ऊपर। छुट्टी पर वो लोट प्लेटा खाती रही घर आ रही, दर्द होतो रही मेन्यू करे दूसरे ना बनने खानो खायो न बने। वो सिर टेक्यो खाट पर ही कौन टेक्यो, सिर भी का दर्द बहुत जोर को पीड़ा हो रही भी का। मेन्यू करी भैया डॉक्टर को ऑपरेशन बनाया ना, तो वो ही उन्हें दिखावा था पहले पूरा दिखायो एक नहीं जपा भर्ती की कही जब मैं भी ना दिखाए ना भर्ती को नहीं करवाई। उन्हें कही जब वो डॉक्टर आयो जब नहीं बोले बोले मैं तो मेरा छुट्टी पर हूँ। पहले तो छुट्टी पर चले गए, बोले मैं छुट्टी लेके घर आयो ना। वो आम ताई 20 तारीख ना आयो। वो आम ताई ले आया जब बोले मैं तो ऑपरेशन करूँगा, तो बोले जो बड़ो ऑपरेशन करूँ बोले मैं माना नहीं। बोले बोले थे मेरे तो बस की बात कौन थे, जपर ले जाओ। अच्छा। या कहीं माना नस कटी हुई माने बताई नहीं। पहली चोट ऑपरेशन करियो बने तो 2.5 घंटा में बच्ची को ऑपरेशन बने। 2.5 घंटा बच्ची के पित्त की थैली के लागे को ना 2.5 घंटा में ऑपरेशन करियो फिर बने वो रहना वो आईसीयू में अभी डॉक्टर ने बुलायो। मैं भी न्यू विचार करियो कि डॉक्टर ने कहीं बुलायो है, कदे को नहीं आवा डॉक्टर आज कहीं बुलायो है। फिर मैं को नहीं करी अनगिनती वो करके ऑपरेशन चले गयो। 10 दिनों आयो। वो 10 दिनों आयो आम ताई मान जपर की खद्दी बन बोल जपर ले जाओ। मैं जपर लेगा गाड़ी में लेगा तो बा लोट प्लेटा खाती गई। बा कद आओगो जपर बा न्यू कर गई। मुख भाई बाजे हा डट बेटा ये बाजे हा। मैं मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती करवाई जे एक नस तो उन्हें जांच करी जे एक नस तो पहली मिली उनको ऑपरेशन करियो। फिर वो जो जांच करवाई में जांच तो केवल कह बन गई विकी। वो जो जांच करवाई जब बोला दूसरी नस और कटी हुई है। फिर वो जो मने दूसरी नस से को ऑपरेशन करियो। 2 नस कटी हुई को करियो। ब नस जुड़ी न जुड़ी उनके खून बहुत बेथाग निकलियो। बेके मुंह के भी खून आवला को मैं भी की मम्मी हूं मैं करना ही मैं 25 आदमियों को मैं परेड दे दियो। फिर परेड मांगी मैं परेड दे दी। सगला काम कर लिया, मंजू की हालत सही नहीं आई। हाँ मतलब विजय का डॉक्टर है भाई, या बात बताई कि कोई नस ही चुक कटी? हाँ नस माने नस डॉक्टर ने को नहीं बताई। जयपुर जाने के बाद जयपुर जोन बनाने के बाद मानम ने बोले कि नस ऑपरेशन करियो है बन नसा को। जब जयपुर बोले कि तो नस कटी हुई है। अभी ये डॉक्टर प्रशासन है जो को हॉस्पिटल को स्टाफ है वो की कुछ कह रहे था? वो माने कुछ भी को नहीं खरियो। न्यू बोले मैं तो डॉक्टर नौकरी करा है इसके करने में नहीं खसका माना। न्यू बोले मैं पहली बुझली होना जो बोले मैं तो नौकरी कर सका मैं बता को नहीं सका कि इन्होंने साइन के लागू होते हैं सिस्टर। अब ये बोल रहे इन्होंने साइन किए थे। भाई तो हम साइन कर देते, हम तो मारने के लिए आते हैं यहाँ पे, तो फिर स्टाफ क्यों रखा हुआ? साइन तो कर ही दिए, मरने की में टेंशन है नहीं, स्टाफ क्यों रखा है? इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों बना रखा है? काट दो कहीं से भी।
सही बात है। हाँ तो मतलब कोई जिम्मेदारी है जो कि कटे ना कटे हॉस्पिटल चलो हमने मान लिया, हमने साइन किए थे, हमारी गलती थी, लेकिन डिस्चार्ज करते हुए तो डॉक्टर साइन करता है, हम ऐसे उठा के ले गए। डिस्चार्ज भी तो किया ना इन्होंने, उस हालत में कोई डिस्चार्ज करता है? यहीं पे रहते तो हम मान जाती, चलो डॉक्टर की गलती हो गई, हम मानते, उन्होंने डिस्चार्ज क्यों किया? डिस्चार्ज करके फिर इनको भेज दिया, फिर आके बोलते यहीं से रेफर करते तो भी चलो एक मान्यता की बात है कि भी इन्होंने कोशिश करी और फिर उन्होंने रेफर किया। बताते था तो यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं, फिर उसको फिर वापस लाते, तब ये जो जयपुर के लिए बोलता है, फिर वहाँ पे पता चलता दो नस कट गई। सारी रिकॉर्डिंग उनकी, जो भी वहाँ पे जो डॉक्टर फोटो वगैरह खींचता दिखाई है कि पहले से कटी हुई है, क्योंकि डॉक्टर कोई लेता नहीं। ऐसे हम ऐसे ही केस करते तो मणिपाल पे कर देना, यहाँ पे क्यों आते वापिस? जमीन तो बिक गई 20-30 लाख रुपए ऐसे कहाँ और से आते हैं? उसको बच्चे को और पापा को कहाँ रखे? घर नहीं, जमीन नहीं, उसको कुछ भी नहीं। अभी जैसे सही बात है कि इंसान तो चलो वो भी की भरपाई तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा सारो है जो परिवार के लागत है। न्याय चाहिए, मन न्याय दे दो। अभी ते कितने दिन से बैठे हुए जा? कल से बैठे हम, काल से बैठे हाँ 10 बजे से 11 बजे 9 बजे ही बैठ गया और तो आके 9 बजे ही बैठ गया घर वाले तो आके अभी हॉस्पिटल को स्टाफ या फिर प्रशासन कोई भी आया है कि थार कोई नहीं आया। ये हॉस्पिटल को कोई नहीं आया मार के ये हॉस्पिटल कोई सुनाई नहीं करी मार सके। आदमी ने नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए होगा क्या से वो छोटो 6 साल को बच्चों को क्यों पालेगा वो? जमीन नहीं होगा, हाँ जमीन जायद को नहीं बता गिरवत कर दिया कि मैं उसको भामाशाह से ऑपरेशन करवाया था, भामाशाह से ऑपरेशन करवाया था हमने। कहाँ से लाए वो 25-30 लाख रुपए? दे वो हमें, वो 5 मिनट के 200 रुपए लेता है, शर्म है उसके अंदर? अब वो गया अपने बच्चे का कटवाए, देखे उन्हें 30 लाख रुपए कहाँ से लाए? भामाशाह से क्यों करवाते हम? सिलाई करके पेट पर उनको कैसे पाले हम? सिलाई करती बा, सिलाई करके आप कटाव रहा हूँ पेट भरती सिलाई करती बा। कितना बच्चा है उनका? एक लड़को 6 साल को, एक लड़का। हाँ एक लड़को 6 साल को। या देखो उम्र छोटी है, कोई बड़ी उम्र नहीं है, अभी 28 साल की लड़की बा, 28 साल। राम जी राम राम जी राम जी। के कुछ मामले मामला ये था, जेरली गांव की विवाहिता कुछ समय पहले यहाँ से ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन करवाने के बाद में डॉक्टर की गंभीर लापरवाही के कारण 2 नसें काट दी थी। उसको जयपुर भर्ती करवाया। उसके बाद में दोबारा डॉक्टर के पास लेके आया तो पता लगा, जब सोनोग्राफी में पता लगा कि अंदर की नसें कट गई है। तो बड़ी शर्म की बात है। पहली बात तो जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उन्होंने इनके परिजनों को यह आश्वासन दिया था कि डॉक्टर कहीं बाहर से आएगा वो ऑपरेशन करेगा। वो डॉक्टर नहीं आया, इन्होंने खुद ने किया। यहाँ के श्रीमान जी डॉक्टर जो चिकित्सक जो भगवान के बराबर माने जाते हैं, जो एक मनुष्य को दूसरा जीवन यापन देते हैं, पुनर्जीवन देते हैं। 75 वर्ष उनकी उम्र है। ऐसा कौन से हिंदुस्तान का कानून लिखा हुआ है कि 75 की उम्र में एक आदमी ऑपरेशन, जिसे चला नहीं जाता, जिसे कलम नहीं पकड़ी जाती, वो कैसे अपनी शल्य क्रिया लेकर के, कैसे अपनी कंची लेकर के एक आदमी, एक किसी महिला या पुरुष का ऑपरेशन कर सकता है, उसको पुनर्जीवन दे सकता है? जहां तक पहला सवाल तो ये उठता है कि इस वरिष्ठ डॉक्टर के प्रति इनकी कार्रवाई होनी चाहिए कि 60 से उम्र, जो 75 साल की उम्र है, रखने के काबिल ही नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने बार बार कह रहे हैं कि हमारी ऊपर तक पहुंच है, हम पैसे वाले लोग हैं, हम पूंजीपति लोग हैं, हमारी ऊपर तक पकड़ है। तो कल से यहाँ इसी बिरला अस्पताल के सामने कल भी 100-200 आदमी धरने पर बैठे थे। आज लगभग 15 गांव के लोग धरने पे बैठे हैं, रात भर से धरने पे बैठे हैं। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और मैं कहना चाहता हूँ सैकड़ों में नहीं, हजारों में लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। अभी तक हॉस्पिटल प्रशासन से कोई भी कुछ पूछोगे? नहीं, हॉस्पिटल प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पीड़ित परिजनों से, इन दर्शनार्थियों से मिलने नहीं आया। कोई भी अस्पताल से, कोई भी प्रबंध का कोई भी व्यक्ति। प्रकार से मंजू के उस चेहरे की तरफ देखा जाता है कि किस प्रकार से गैर इरादतन हत्या तरीके से एक डॉक्टर ने उसकी जान ली है। एक 5 साल का मासूम बच्चा एक ममत्व की किलकारी के लिए तरस रहा है। हमें भी दर्द आता है। हम किसी इस मामले में कोई जाति विशेष का मामला नहीं, 36 बिरादरी के लोग साथ है और हमने ये निर्णय लिया है 2 बजे के बाद में, 2 बजे के बाद में मैं स्वयं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। उसके बाद में इसको लॉक करेंगे 2 बजे। जब तक इस संघर्ष समिति को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जो बिंदु है, संघर्ष समिति की जो बिंदु है, उस पर अमल नहीं किया जाएगा, आंदोलन तेज किया जाएगा, आंदोलन उग्र किया जाएगा, आर पार की लड़ाई शुरू की जाएगी। हो सका तो इस आंदोलन, अगर न्याय नहीं मिला, क्योंकि यहां से हम उठ नहीं सकते किसी भी हालत में, चाहे हमारी जान चली जाओ, आंदोलन को उग्र रूप देंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये सारे लोग लड़के हम, मैं मेंटली डिस्टर्ब है ये डॉक्टर।
मेंटली डिस्टर्ब है। देखो ये भी थिरपाली की है, ये बच्ची मरी है, ये थिरपाली की बेटी है, मैं भी थिरपाली का हूँ। इस बच्चे का जो ये डॉक्यूमेंट्स है, इसका ही पिताजी है। डॉक्टर कोठी में दिखाया गया तब बोले ये आप दवाई ले जाओ 7-5 दिन की, अच्छा उसके बाद में बोले इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारे ठीक है सर, मैं करवा लेंगे। पिलानी से हमने यहाँ पे प्रत्याशी ऑपरेशन रहे कराने के लिए लिया है इनको। राजेश जी दहिया भी लाने पहुंचे में हैं। उसे राजेश सर जी इसका दहिया शिक्षा पेपर है विषय आते हैं। रीट का, इनका बोले 2 दिन का धन्यवाद काम है, 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। को न्याय दिलाने के लिए उसमें हमारे बीच में सीबीटी ने उसकी दहिया भी जी आए यही हैं। काट दी थी, वो भी हमें शक्ति प्रदान करने के लिए यही गोल ब्लैडर का ऑपरेशन था इसका, उसकी काट दी। फिर दोबारा हम यहाँ पर 3 दिन के लिए रख लिया गया। 3 दिन उसके पेट में पाइप डाल दी गई, बोले सभी के होता है 2-3 दिन में खाली हो जाएगा। उसके ऊपर जो डॉक्टर जैन बता रहे हैं भाई यही आरके जैन, यही सुनो ये डॉक्टर मेंटली डिस्टर्ब है, धीरे धीरे पर्च खुलती हुई 3 खुलासे डिस्टर्ब ऐसे है। हो चुके ये हैं। पर्चे देखो, ये 1 साल पहले का केस है, ये ऐसे ही करता है ऑपरेशन। ये इसको पैसे लेने से मतलब है, इसको मरीज जिए या मरीज से कोई लेना देना नहीं है। और ये खुद है ना मेंटली डिस्टर्ब है, मैं देखो पागल है, इसको पता नहीं क्यों करता है उसने। इसकी 75 ईयर्स एज है इसकी। 60 साल के बाद में कोई भी आदमी आराम करता है, कुछ करता है, ऑपरेशन करता है, इसके हाथों में कंपन होता है। ये ऐसे ही होगा ये। और इसने अपना ये धंधा बना रखा है, पैसे लूटने का काम करेगा। कोई मरीज ये से कोई मतलब नहीं है। ये देखो आप, ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने जयपुर के इस बच्चे की हालत आप जा करके देखोगे, जयपुर वाले ये तो इसके हैं। आप इस बच्ची की देखोगे, न तो जी रही है न मर रही है, 4 पाई पर है पिछले 1 साल से, और इसी का डॉक्टर का ऑपरेशन किया। वैसे इजा आके डॉक्टर ने कदे आके ते बताने की कोशिश करी कि कितनी बार बताए, कितनी बार बताए, कितनी बार बताए कि मैं क्या करूं, ऑपरेशन कर दिया है तो ऐसे ही है। सिक्के बिड़ला के पास सिक्के बिड़ला हॉस्पिटल के लिए रेफर किया उन्होंने। अच्छा बोला कि आके बताया इनको, तो बोलता है कभी मैंने कहा वहाँ क्यों नहीं लेके गए आप, तो डॉक्टर हुई, तो बातचीत तो वो जाने ने के बतास कहाँ सर्जन तो सर्जन ही हुई जी बात है गोनी वो भोपालो कुत्तो वैगरन गैल गल जेवड़ी बांध दिया करे हैं गाड्डा करने उनका भाव किता गाड़ी ना पाएंगे शाह बगा। हाँ बात चीजें साथ हो रही है कि मी को नहीं हो रहा हो जाओ जानो 1-1.5 लाख रुपया बगा देगा, रोड़े रुड़ जाएगी बात, यह चीज कर रहे हो है। बाकी तब बोले आप ऐसा कल्ला क्यों गए, सिक्के बिड़ला क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? अनिल जांगड़ी के पास जाना चाहिए था आपको। मतलब खाना पूर्ति करने को प्रयास जो हाँ, वो रोड़ा रोड़ा उनने बात ने भाई वहाँ पे जाते दिन का कोई पता नहीं चलता, वो इन पे कोई ब्लेम नहीं आता। फिर वो बच्ची ठीक नहीं हुई थी, हमने इसके ऊपर केस करने के लिए वो कैसे सोच सकते थे जब बच्ची हाथों में थी। अब वो 1 साल से अपनी टेबलेट खा रही है, मतलब रक्षक ही भाई कड़े ना कड़े बख्शक जगह बन रहे हैं। यही बात है। तो अपने साथ पिलानी का जगह विधायक प्रतिनिधि ही राजेश जी दैया अपने साथ ही, और उनसे भी आप एक बार बातचीत जी की करांगा। डॉक्टर ने भगवान जी को बोलियो जाए है कि आम शब्द में पाया कहा कि भगवान वो जो जीवन दान करे ना कटे दे है, लेकिन पिलानी में एक मामलो देखने नजर आ रहे है, और एक नहीं कई मामला ही जगह मन सुबह से देखने मिले 3-4 मामला का सामना है जड़े रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। देखिए ऐसा है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर से भूल भी हो सकती है और लापरवाही भी हो सकती है, दोनों ही बातें। अब ये भूल है या लापरवाही है क्या है, ये तो जांच का विषय है, हम तो इस चीज़ का फैसला नहीं कर सकते। सबसे बड़ी निंदनीय बात तो ये है कि यहाँ का निदेशक जो है वो अभी तक यहाँ से नदारद है। उनको लोगों के बीच में आना चाहिए, इनकी सुननी चाहिए, इनके साथ खड़े होकर के। एक बात थी भूल और लापरवाही की बात करी तो मेरा मानना है कि भूल 1 बार हो गए, 2 बार हो गए, 5 या 7 बार भूल। मैं दोनों ही बात बोल रहा हूँ ना, लापरवाही भी हो सकती है, ये तो जांच का विषय हुआ ना, हम तय नहीं कर सकते, आप तय नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। लापरवाही हुई तभी तो ये लोग बैठे हैं। तो आपने बताया कि भगवान का रूप होता है, इसलिए मैंने बताया कि भूल भी हो सकती है, लापरवाही भी हो सकती है, ये तो जांच का विषय है। ठीक है, सही बात है कि जांच को विषय बन गया है, लेकिन अभी तक भी लोग 2 दिन से धरने पर बराबर रूप से बैठे हैं, फिर भी के बाद में हॉस्पिटल से कोई भी प्रशासन से कोई भी व्यक्ति अंत तक मिलने वही को तो नहीं बता रहा हूँ, मानवीय मूल्य जो है वो खत्म है। मानवीय मूल्य की बात करें तो यहाँ पे निदेशक महोदय को मौजूद होना चाहिए, यहाँ पे उनको इनके साथ खड़ा होकर के इनकी बात सुननी चाहिए, जो भी उचित वो कर सकते करने के लिए प्रयास करने चाहिए। वो तो संपर्क में नहीं आ रहे ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब गलत तो हुआ ही है, नहीं तो ये लोग क्यों बैठते हैं यहाँ पे। सही बात। ये गंभीर मामला है, जांच का विषय। 1-2 लोग और भी इधर आए हैं, सब लोग आए हैं, उसी के अनुरूप अब देखते हैं। हम 2-5 लोगों का कोई डेलीगेशन तैयार करते हैं, उसके अनुसार आगे की रूपरेखा बनाते हैं, क्या तरीका बनाते हैं, वो बैठ के तय होता है। कोई एक व्यक्ति विशेष ये स्टेटमेंट जारी करे वो गलत है। तो मेरी ओर से तो यही है कि एक डेलीगेशन तय हो और वो सुचारू रूप से जो भी आगे की रूपरेखा तय करे
हम इसके साथ हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए आए और न्याय दिला करके जाए। सही बात कही है अपने साथ विधायक प्रतिनिधि राजेश जी दैया हा और वह बहुत सही बात कही है कि एक जांच को विषय यो है और एक डेलीगेशन ही पर होना चाहिए और जो कि पूरी जांच है जो को कर सके। मूल्य हिंदू क्रांति सेना प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। अभी एक चीज अपन देखने मिली है कि बहुत ही कम उम्र में जी के बच्चों है जो अपनी माँ की आवाज सुनने के लिए बेकरार है, कठे न कठे बिना डॉक्टर की गलती या लापरवाही जो भी आप इनका मन की वजह से खो दिया और एक नहीं कई मामला का सामना आया है तो क्या कुछ कार्रवाई आने पर? देखिए, ये जो मामला है निश्चित रूप से मंजू का मामला है और वो पीड़ित परिवार है, उसके लिए यहाँ लोग आए हुए हैं और सर्व समाज के लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और कल सुबह से 24 घंटे लगभग यहाँ हो गए हैं और -2 डिग्री टेम्परेचर तक रात का यहाँ पिलानी का टेम्परेचर था, उसमें भी बैठे हैं। जो बच्चा है उसने अपनी माँ को खो दिया, परिवार ने एक बेटी को खोया है और इस दर्द का ही ये आलम है कि यहाँ सभी लोग पधारे हुए हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के हजारों की संख्या में यहाँ पधारे हैं। जो भी संघर्ष समिति का मांग है और उनकी लड़ाई की जो दिशा निर्देश रहेंगे तब तक इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा और अंत समय तक। देखिए, ये सिस्टम है, अब तक नहीं आना, कोई इस हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से जानकारी नहीं लेना, ये एक बड़ा ही अमानवीय घटना है। कि लोगों की भी जी बातचीत भी मैं थान सुनाई और मामले के जी जांच को विषय बन चुके है कि बताया जा रहा है कि 2 नस सिंह जी काटे गए ही परिवार का कड़े न कड़े आरोप ही कि 2 नस कटने की वजह से जो मंजू देवी की मौत है जी की होगी है और सही बात है कि जांच को विषय बन चुके है और जांच निष्पक्ष जांच है जी के मामले की होनी चाहिए और परिवार ने न्याय जो को मिलना चाहे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई अपनी बेटी तो कोई अपनी बहू, कोई अपनी माँ तो कोई अपनी पत्नी है जो कि खोई है। जांच को विषय पूरा है, निष्पक्ष जांच जगह होनी चाहिए और थारों की कुछ कहना है तेमान कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। मिला हाँ अगले कोई अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।